तो अगले एपिसोड में दिखाया जाता है। तभी सुनील मीनल से कहता है ठीक है ना, चल एक और राउंड हो जाए। तभी मीनल कहती है दिमाग खराब है क्या तेरा, बार बार मेडिसिन खा के मैं अपना शरीर खराब नहीं करूंगी, ठीक है ना। अच्छा ठीक है। अरे पर यार मुझे ना वो रियल में करना है प्यार तुझसे, और उसके लिए ना मैं कुछ लेकर आया हूँ, ये कॉन्डम, और हाँ ये तेरा फेवरेट फ्लेवर है, अब तो कर देगी ना। तभी हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे करीब आ जाते हैं और मीनल उसको अपनी तरफ खींच लेती है और दोनों आपस में प्यार करना शुरू कर देते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ वो सरिता भी आने वाली होती है, क्योंकि वो इन दोनों को देखना चाहती है कि आखिरकार ये दोनों क्या कर रहे हैं। तभी इन दोनों में जैसे ही प्यार चल रहा होता है, पीछे से अचानक से एंट्री होती है उसकी माँ की, और वो बोलती है ये क्या कर रहे हो तुम दोनों, हाँ। तभी वो बेड पर रखी हुई चादर को उठाती है और मीनल को उड़ा देती है, और मीनल को पहनाने के बाद उससे बोलती है तूने शर्म और हया सब बेच खाई है क्या, और सुनील तुझे रिश्ते का तो ध्यान रखना चाहिए था कम से कम। और तुरंत उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर वो उसको मीनल को वहां से ले जाती है। यहाँ पर हमें एक शहर का दृश्य दिखाया जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर राकेश और सरिता का बेडरूम है। यहाँ पर सरिता अपने बालों को बना रही होती है और सुबह का मेकअप कर रही होती है। बाल जो उलझ रहे हैं उनको सुलझाने की कोशिश कर रही है। सब कुछ हो जाने के बाद वो पास में पड़ी हुई चेयर पर जाकर बैठती है और कॉपी में कुछ लिखना शुरू करती है। थोड़ा सा सोचती है और बोलती है 1 तोला सोने की चेन, और राजेश के लिए एक ब्रेसलेट, और मेरे लिए नए 3 पीस नाइटी, और उनके लिए सूट। तभी राकेश पीछे से आता है और बोलना शुरू कर देता है अच्छा 1 तोले सोने की चेन, 3 नाइटीज, एक ब्रेसलेट, सूट, क्या बात है धर्मपत्नी जी, बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग कर रही हो। हाँ वो मैं कुछ फ्यूचर प्लानिंग कर रही थी। तभी वो कहता है अरे तुम इतनी लंबी चौड़ी जो प्लानिंग कर रही हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे खाते में ना कुछ कुबेर का खजाना आ गया हो, है ना, वो हमारे हाथ में लग गया है। भूलना मत मेरी पगार सिर्फ 75,000 रुपए है, भूलना मत। तभी वो कहती है हाँ मुझे पता है। तभी वो कहती है लेकिन वक्त आने पर सब कुछ पता लग जाएगा मेरे पतिदेव, लाओ मुझे तो। और हाँ मतलब छोड़िए, मैं आपके लिए एक गिलास दूध लेकर आ रही हूँ मलाई मार के, ठीक है। तभी वो मेज पर रखी कॉपी को उठाता है और देखना शुरू कर देता है। तभी दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मीनल और सुनील अपने घर से बाहर निकल रहे होते हैं और पैदल पैदल कहीं जा रहे होते हैं। तभी सामने से वो सरिता आ जाती है और दोनों थोड़ा सा परेशान नजर आ रहे होते हैं। तभी वो सुनील कहता है कि इससे पहले कि अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो कल रात के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। तभी वो कहती है हाँ मम्मी मुझे माफ कर दो मम्मा, ये जाने अनजाने में हमसे हुआ मम्मा, लेकिन हमने अभी रियलाइज किया है माँ। तभी वो कहती है कि ठीक है बेटा, तुम लोगों को अगर अपना रियलाइज हो गया है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तभी वो कहती है थैंक यू मम्मा, और मम्मा को हक करती है मीनल, और उसके बाद सरिता वहाँ से चली जाती है अपने घर में। तभी मीनल और सुनील हाथ में हाथ हाई फाई करते हैं और उसके बाद मीनल कहती है भाई वाह क्या प्लान बनाया तूने यार, एक तरफ माँ की नजर में अच्छा बन गए और वहाँ दूसरी तरफ हम क्लास में कुछ और ही मजे कर रहे हैं, है ना। तभी सुनील कहता है अरे हमें इतना दिमाग तो चलाना ही पड़ेगा ना, इतने दिनों के बाद जो हमने कुछ किया है ना, सही कहा ना। तभी वो मीनल को हक करने की कोशिश करता है और कहता है कि तभी तो मजा आ रहा है ना, और वो उसको पकड़ता है, वैसे ही वो मीनल उसको दूर हटाती है। तभी वो कहती है पागल है क्या, घर के करीब है हम लोग, कोई देख लेगा ना तो माँ मार देगी, समझिए, देख लिया ना तो बैंड बज जाएगी हमारी। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से हंसते हुए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आहूजा इंडस्ट्रीज की मालकिन वो नहा रही होती है और वहाँ पर जो नौकर है, जो प्रकाश जो गंजा है, वो आ जाता है और वो उसका देख लेता है। तभी वो मालकिन उसकी कहती है प्रकाश ये क्या कर रहे हो तुम। तभी प्रकाश अपना गमछा उतार कर मालकिन के गले में फेंकता है और उसको अपनी तरफ खींच लेता है। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे प्रकाश और उसके मालकिन का भी कुछ चक्कर चल रहा है। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हाँ वाकई में प्रकाश और उसकी मालकिन का भी चक्कर यहाँ चल रहा होता है। दोनों का एक दूसरे से प्यार होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो बाथरूम में ही शुरू हो जाते हैं। कभी वो उस बाथरूम में रखे हुए टब के अंदर पानी भरते हैं और उसके अंदर ही अपने दोनों को डुबा लेते हैं और उसके बाद वहीं पर वो दोनों प्यार कर रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद हमें पता लगता है कि यहाँ पर ये प्रकाश अकेला खड़ा हुआ है और किसी की ब्रा को हाथ में लिए हुए है और ये ब्रा उसकी मालकिन की होती है। इसका मतलब कि ये सपने संजो रहा था और ये सब कुछ सपनों में चल रहा था उसके, जबकि ऐसा हकीकत में बिल्कुल नहीं था। तभी बाहर से आवाज आती है प्रकाश, और अचानक उसका दिमाग वहीं पहुंच जाता है। तभी वो बोलता
बोलता है मैम आया और उसके बाद वो बोलता है शिट यार, ये सब कुछ क्या किस्मत है मेरी, अब बस यही रह गया था क्या, अब इन कपड़ों को ही बस सहारा रह गया है, चलो धो देता हूँ इनको भाई। यहाँ हम देखते हैं कि प्रकाश की मालकिन बाहर सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। अंदर से प्रकाश को आवाज देते हुए वो बुलाती है और कहती है प्रकाश जल्दी आओ, और वो बाहर आता है। तभी वो प्रकाश से कहती है तुमने टिफिन रेडी किया कि नहीं किया, तुम्हें पता है ना कि मैं बाहर का खाना नहीं खाती हूँ। तभी वो कहता है अरे मालकिन, मैं सुबह जब कुछ काम कर रहा था तो ये कोई लिफाफा आया हुआ था, ये देखिए मालकिन। तभी वो उससे कहती है ठीक है तुम जाओ टिफिन लेकर आओ, और वो उस लिफाफे को खोल कर देखती है। उस लिफाफे में आखिर ऐसा क्या था जिससे वो मुस्कुरा जाती है। उस लिफाफे में वो मुस्कुरा रही होती है। तभी पीछे से प्रकाश आता है टिफिन लेकर। तभी वो कहता है क्या बात है मालकिन, आप इस पर्चे को पढ़कर काफी खुश दिखाई दे रही हैं। तभी वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, खुशी होने की तो बात है, क्योंकि तुम्हारे सुनील बाबा और मीनल बेबी के प्रोग्रेस रिपोर्ट जो आई हुई है और ये बहुत अच्छा है, यानी कि उनका तरक्की हो रही है। वाह ये तो जादू हो गया। हाँ ये तो खैर इसमें है बात, ये सारा जादू ना सिर्फ राकेश जी का है। अच्छा तुम एक काम करो, तुम जाओ एक मिठाई का डब्बा लेकर आओ और जाते वक्त मैं उन लोगों को वो मिठाई का डिब्बा देते हुए जाऊंगी, ठीक है। तभी वो कहती है ठीक है मैं जाता हूँ मालकिन, अभी लेकर आता हूँ। तभी हम देखते हैं कि अगले सीन में हमें नजर आता है कि राकेश, उसकी पत्नी सरिता, सुनील और मीनल एक साथ चारों लोग सोफे पर आसपास बैठे हुए हैं। और वहाँ पर राकेश दोबारा से उनकी क्लास ले रहा होता है और वो बोलता है कांग्रेचुलेशन सुनील, कांग्रेचुलेशन मीनल, कल मैंने तुम दोनों के कॉलेज में जाकर देखा तो तुम्हारे जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो बहुत अच्छी है। वेरी गुड, आई एम प्राउड बोथ ऑफ यू। तभी सुनील कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने कहा था ना कि आप हमें रिवॉर्ड देंगे, तो उस सब का क्या, और रिवॉर्ड में मुझे मीनल चाहिए। ठीक है, प्रोग्रेस किया है तो रिवॉर्ड तो मिलेगा ही। ठीक है बिल्कुल। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सरिता उठती है और मीनल के पास जाती है और मीनल को प्यार से हाथ में हाथ लेकर उसको उठाती है और अपने करीब ढकेलती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों ही डांस कर रहे होते हैं, यानी सरिता और मीनल वहाँ पास में रखे हुए अंगूर, सेब वो सबको उठाती है और खा रही होते हैं। दोनों एक दूसरे पर उसको मल रहे होते हैं और ये दोनों राकेश और सुनील उनको देख रहे होते हैं। वहीं पीछे से दोनों आते हैं और दोनों उनको पकड़ लेते हैं और मीनल को राकेश और सुनील सरिता को पकड़ लेता है और वो दोनों भी एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते हैं। यहाँ हम देखते हैं चारों एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं। जब उनका प्यार चरम सीमा पर होता है तो ये सब होते हुए उसकी मैडम देख लेती है, यानी कि जो सरला है, जो कि आहूजा इंडस्ट्री की मालकिन है और सुनील और मीनल की माँ है। तभी अचानक से वो आती है कि और कहती है कि घिन आती है मुझे तुझ जैसी औरत पे जो अपने पति के साथ मिलकर ऐसे घिनौने काम में उसका साथ देती है, और तुम शिक्षक नहीं भक्षक, और मैं बिल्कुल इसको मेक श्योर करूंगी कि तुम लोगों की कंप्लेंट करूं और तुम लोगों को FIR अगेंस्ट करूं, ठीक है ना। तभी वो कहता है राकेश गिड़गिड़ाता हुआ कि मैम मुझे माफ कर दीजिए मैम, मेरी से बहुत बड़ी गलती हो गई मैम, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा कोई जिंदगी में नहीं होगा मैम, ये और वो बहुत तरह की बातें वो उसको मनाने की कोशिश करने लग जाता है। तभी पीछे से उसकी पत्नी यानी कि सरिता आती है और उसको समझाने की कोशिश करती है। अरे रुको राकेश, क्या हुआ, तुम ऐसे परेशान क्यों रहे हो। वो बार बार उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। तभी राकेश कहता है अरे रुको ना, तुम रुको ना, तुम क्यों परेशान हो रही हो। और जैसे ही वो उसको रोकने की कोशिश करती है वो बार बार सरला से माफी मांग रहा होता है, लेकिन सरला उनको माफ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। बार बार धमकी दे रही होती है कि वो अभी पुलिस को बुलाने वाली है, पुलिस को बुलाने वाली है। वो कहता है कि मैम नहीं मैम नहीं। तभी पीछे से उसकी पत्नी कहती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, तुम सुनो मेरी बात को। तभी वो कहती है कि अरे वो ऐसा कुछ नहीं करने वाली है। अब पीछे से हम देखते हैं कि जो उसकी पत्नी राकेश की पत्नी है वो वहां से एक फोन उठाकर लेकर आती है अपना, और उसके बाद उसमें से फोन को खोलती है और उनको कुछ दिखाती है और फोन को सरला के हाथों में दे देती है। सरला उसको देखने के बाद थोड़ा सा परेशान हो जाती है। आखिर ये क्या था वीडियो। ये वीडियो कुछ और नहीं बल्कि सुनील और मीनल का वीडियो था जो कि उन लोगों ने कैप्चर कर लिया था, यानी कि उसको डराने धमकाने के लिए सरला को वो कैप्चर कर लिया था। सरला ये सब कुछ देखने के बाद थोड़ा सा परेशान हो जाती है और दोनों की तरफ गुस्से में देखती है। तभी वो राकेश और उनकी पत्नी से बोलती है प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दो, क्या चाहिए तुम लोगों को बताओ। हाँ, बंगला, गाड़ी, पैसा सब दूंगी मैं तुम्हें। तभी राकेश अपने पत्नी को कहता है अरे वाह 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 मेरी प्यारी बीवी, तुमने तो कमाल कर दिया मेरी जान। और तुम सरला मैडम, अब तुम हमारी सुनोगी और अब तुम हम लोगों की इन 4 की जो क्लास है ना उसका हिस्सा बनोगी, ठीक है ना, बनोगी ना सरिता मैम। आ जाओ। तो इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगले एपिसोड में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।